वन विभाग के सीएफ रेंजर के 178 पदों का पता नहीं है, एसआई की भर्ती परीक्षा का पता नहीं है, पुलिस भर्ती सही नाम नहीं आ पा रहा है। इस तरह की अनेक विसंगतियां, आरटीआई के मामलों में जानकारी न देना, इस तरह की अनेक विसंगतियां लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के सभी युवा भाई बहनों की ओर से, और छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन स्वयं भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी ओर से मैं भी मांग रखता हूं कि कुछ सुधार तत्काल अनिवार्य रूप से किए जाएं। पहला चीज मैं रखना चाहता हूं कि 2014 के बाद से एक श्रेष्ठ परिपाटी छत्तीसगढ़ पीएससी में चली आ रही है, जिसे देश के दूसरे प्रदेश के पीएससी भी अनुकरणीय मानते रहे हैं। वह है प्रत्येक 26 नवंबर को अर्थात संविधान दिवस के दिन, प्रत्येक संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन वैकेंसी निकल जाना। ये चलता आ रहा है, इसको कंटिन्यू, न केवल कंटिन्यू किया जाए बल्कि एक 26 दी जाती है, उसको अगले साल के 26 नवंबर के आने से पहले एक संविधान दिवस को जो वैकेंसी निकाली जाती है उसको दूसरे संविधान दिवस के आने से पहले प्री लेकर के पूरा सब चीज को क्लियर कर लिया जाए। यह मैं पहली बात रखता हूं। 26 नवंबर के दिन ही आने वाले पूरे एक साल का एग्जाम कैलेंडर घोषित कर दिया जाए। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी भी करने में मदद मिलेगी और उनका कोई एग्जाम डेट भी सेंट्रल के एग्जाम या किसी दूसरे एग्जाम से नहीं होगा। यह भी एक अत्यंत जरूरी कदम है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस की परीक्षा आयोजित करती है, वह प्रत्येक वर्ष अपने एग्जाम कैलेंडर हर साल जारी करती ही है। यूपीपीसीएस ने भी जारी किया हुआ है, एमपी के पीएससी ने भी जारी किया हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ पीएससी से भी हम रिफॉर्म के तहत आग्रह करते हैं कि तत्काल एग्जाम कैलेंडर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस तथा 26 नवंबर के दिन जारी कर दिया जाए। इसके अलावा पारदर्शिता की दृष्टि से आंसर शीट की कार्बन कॉपी देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह से हम सब ने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन में वीरेंद्र पटेल के पीछे में क्या हुआ। उसने आरोप लगाया कि मेरे पीछे में कोई बैठा ही नहीं था। बाद में पीएससी ने खुद से ही जांच कर ली चंद घंटों में और घोषित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब पीएससी आ गया वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, तो उन्होंने बड़े शान के साथ कहा कि वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। अरे अगर वीडियोग्राफी नहीं भी की गई थी, उस दिन इस कमजोरी को, इस गलती को पीएससी को तत्काल स्वीकार करना चाहिए था कि एग्जाम में हम वीडियोग्राफी नहीं किए थे, हमारी ओर से गलती हुई है और आने वाले सभी एग्जाम में हम वीडियोग्राफी कंपलसरी रूप से करेंगे। इस बात की तत्काल घोषणा पीएससी को करनी चाहिए थी। इस बात की भी हम रिफॉर्म के अंतर्गत मांग करते हैं कि वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया जाए। पीएससी से संबंधित या अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम सब में उसे करना अनिवार्य किया जाए। इसी तरह से दोस्तों, हर एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स को बताया जाए हर कैटेगरी वाइज, और प्रत्येक अभ्यर्थी को उसका उस स्कोर कार्ड तुरंत ही प्रदान कर दिया जाए। मानक पुस्तकों की किन सोर्सेज से पीएससी चीजों को ले रही है, उनकी सूची को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दावापत्ती का शुल्क कम करने की मांग भी रिफॉर्म के अंतर्गत की जाती है। दावापत्ती के शुल्क कम किए जाएं, और अगर किसी की दावापत्ती सही पाई जाती है तो उसके शुल्क को वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि सही दावा करने के लिए किसी अभ्यर्थी से शुल्क लिया जाए यह कदापि न्याय संगत नहीं है। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के ये विपरीत है। इसी तरह से सुधार आयोग प्रत्येक 3 वर्ष में निश्चित रूप से होना चाहिए। यह भी हम सुधार की मांग करते हैं। इसी तरह से 20% प्रश्नों के गलत होने पर एग्जाम को जो कैंसिल करने की बात की कही गई है उसको भी समाप्त किया जाए, और 20% की जगह उसे 5% के आसपास लाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा प्रश्नों के गलत होने पर एग्जाम को कैंसिल किया जा सके और अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। इसके अलावा अन्य प्रकार के सामान्य रिफॉर्म बहुत सारे हैं जिनको बार बार लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। पीएससी को भी ये सब मुद्दों को बार बार रिप्रेजेंट किया गया है, युवा साथियों की ओर, हर जगह से, विपक्ष से, हर जगह से किया जाता रहा है। हम पीएससी से मांग करते हैं कि इन सारे रिफॉर्म को वो तत्काल छत्तीसगढ़ युवा भाई बहनों के हित में लागू करें। छत्तीसगढ़ पीएससी के साथ साथ हम लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी मांग करते हैं कि इस तरह से अन्याय छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ ना होने दें। इस अन्याय को, इस अत्याचार को बंद करें और तत्काल रिफॉर्म्स को लागू करें। दोस्तों,
अंत में फिर से कहना चाहूंगा, किसी भी लोकतंत्र में आशा और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आज गरीब वर्ग के, निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के जो हमारे युवा भाई बहन हैं, उन सब के आशा और विश्वास भर्ती संबंधी संवैधानिक संस्था पीएससी के ऊपर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बना करके वे चीजों को, सुधार को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों में फैल रही हताशा और निराशा को रोका जा सके। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों से आग्रह करता हूं कि तत्काल इन सुधारों को लागू करें, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों की आवाज को सुने। और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जिन युवा भाई बहनों ने इन सुधार के बिंदुओं को लेकर गैर राजनीतिक ढंग से मांग को रखने का प्रयास किया था, उनमें से 5 भाई बहनों के खिलाफ, उनमें से 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पीएससी ने नोटिस जारी किया है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, यह दबाने की राजनीति है। इस तरह की राजनीति, गंदी हरकत पीएससी को और छत्तीसगढ़ सरकार को कदापि नहीं करनी चाहिए। उसकी भी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और इस तरह के कायराना हरकत पीएससी कदापि ना करे। और मैं बार बार इस मुद्दे को इसीलिए उठाता हूं क्योंकि जो हमारे कंपटीशन एग्जाम देने वाले हमारे युवा भाई बहन हैं, उन लोगों को जरा भी वो लोग हाईलाइट हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनकी एग्जाम को कैंसिल करने या एग्जाम नियमों की अवहेलना करने का नोटिस थमाया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। उसे माननीय हाईकोर्ट ने भी स्टे दे दिया है। इस तरह की कायराना हरकत छत्तीसगढ़ सरकार और पीएससी ना करे, यह भी आग्रह करता हूं। दोस्तों, एक लोकतंत्र में विश्वास बहाली के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के समाज में युवाओं के बीच हताशा और निराशा को फैलने से रोकने के लिए इन रिफॉर्म्स को, मांग को लागू करने की मैं मांग करता हूं। और जिस दिन रिफॉर्म को तत्काल लागू कर दें अगर भूपेश बघेल जी पीएससी, तो मैं धन्यवाद भी उनको दूंगा। सारी राजनीति से अलग मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि इन रिफॉर्म्स को लागू करें। आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.